इतने टॉक्सीलता भरे जमाने में अब हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो लेके, टॉक्सिक इन लॉज पार्ट 2। और अगर आपने टॉक्सिक इन लॉज का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, और साथ में वीडियो के खत्म होने के बाद आपको सजेशंस में भी दिख जाएगा। अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल लिंक आपकी स्क्रीन पर है। और यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या है, सब्सक्राइब करो यार, ये क्या है? समझ लो ससुराल एक कुआं है, बीवी एक बाल्टी को कुएं में डाल दो, पानी को खींचते रहो। देखा माँ, पिताजी ने कितना अच्छा आइडिया दिया है। बूमर आंटी इन फ्रंट ऑफ हर बूमर फ्रेंड्स। निरंजन के बापू ने तो साफ कह दिया, इच्छा हो तो ही दीजिए, वरना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमें तो बस बहुरानी चाहिए। बूमर आंटी विद हर चालबाज बूमर पति। दहेज कैसा मिला? ठीक है। अब शादी के बाद दहेज का रोना लेके बैठ गई इनकी दल्ली गैंग। खुश थे कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चूहा। दीवान साहब का परिवार है, बिना मांगे ही इतना दहेज देंगे कि घर में रखने की जगह नहीं होगी। अरे अगर पैसा चाहिए तो कमाओ, जॉब पे जाओ, थोड़े में रहो, पैसा कमाओ। एक तो उसकी माँ की दी हुई आखिरी निशानी उससे उतरवा के खुद पहन ली। शादी को 4 दिन हुए नहीं कि अब ये मुंह पे बेशरम हो गया भाई, ये गधे की औलाद। लेकिन आप लोगों ने तो पहले दहेज की बात बिल्कुल नहीं की। सोचा था दीवान साहब है, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसी से तो हमारी शादी हो पाई। दहेज कम मिलने के चक्कर में सब प्लान बनाते हैं कि इतना तंग कर देंगे कि बंदी खुद ही चली जाए। खुद उसके बनाए हुए खाने में नमक पटक देती है, फिर ऊपर से ताने दे रही है। खुद ही तो बिना माँ की बेटी को उठा कर ले आए। अरे माँ होती तो बेटी को खाने पीने के तौर तरीके सिखाती ना। सब तुम्हारा ही किया धरा है, भोगो। फिर बंदी को बिल्ली का झूठा खिलाने की प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, पर अपनी ही लड़की सुन लेती है भाई। माँ उसे मत खाना, वो कल का है और बिल्ली ने भी उसे झूठा कर दिया है। इसे बहू तो खा सकती है कि नहीं? वो तो है ही जूठन खाने लायक। अब किसी को बिल्ली का झूठा खाना खिलाओगे तो अधेड़ रात में गांड फाड़ने तो आएगी ना वो। मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी, फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाऊंगी। पर भाई क्यों सहना है? बंदी वहाँ काम कर रही है और ये लेंडी यहाँ पे फुल पावर कोठे बाजी मचा रहा है। कोठे पे शो स्टॉपर का मर्डर हो जाता है और नाम इस पे आ जाता है। मैं चाहूँ तो आपके बेटे को फांसी के फंदे से बचा सकता। मुझे एक रात के लिए आपकी बहू चाहिए। पहले की मूवीज में ना कुछ भी होता था ब्रो, पर पहले की मूवीज में अलग टाइप का मसाला मिलता है यार, बहुत कंटेंट होता है, काफी डिफरेंट स्टोरीज होती हैं इनकी। आजकल के पैसा कमाओ वाली टट्टी स्टोरी तो नहीं होती कम से कम। तो बंदी चली तो जाती है पर कुछ होता नहीं है उनके बीच में। बड़ी साफ सुथरी लग रही है, नहा धोकर आई होगी। हाँ सालो, तुम्हारे भाई बेटे को छुड़वाने के लिए गई थी वो, यहाँ पे बिचिंग कर रहे हो उसकी। इतना ही था तो खुद चले जाते बहन के लाओ। कौन था वो आदमी? कौन? वही जिसके पास तो एक रात के लिए गई थी। हाँ भोसड़ी, जो तू जाता है कोठे में इतनी रातों में, उसका क्या? टुकुर अब देख क्या रही, गई थी या नहीं? बंदी प्रेग्नेंट है, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यार ये सीन देख के ना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग गया ब्रो। इस घर से नहीं निकलेगी, निकाल दिया ना। चौधराइन वो नागिन है जो एक बार डस लेना उसके जहर का कोई इलाज नहीं। बंदे की मस्त दूसरे ब्याह की तैयारियां चल रही हैं। जो बंदा अपने ससुर के मुंह पर कश्शा छोड़ रहा है। पहली बेटी की लाइफ की बैंड बजाई तो बजाई, ऊपर से छोटी बेटी पे भी नजर है इस लेंडी की। नेहा भी मेरे साथ रहेगी, मेरी बीवी और अखिल आप दोनों के बाप कहलाएंगे। अबे अपना काम कर। बंदी के बाप का गेम ओवर कर देते हैं ये लोग। फिर बंदी अग्नि को साक्षी मान के प्रतिज्ञा लेती है कि मैं उनको तबाह बर्बाद कर दूंगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अबे ये क्या पंती है भाई, ये तो बदला लेने वाली थी, यहाँ तो ये खुद फैली पड़ी है। अरे इसे मरने का जरा भी डर नहीं? आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था, आज तो सिर्फ जलाने की रस्म पूरी करेंगे। मेरी बेटी को माफ कर दो। मजा आया? तो नागन है तो फन मार कर खड़ी हो जा और डस ले मुझे। छोड़ दे मेरी माँ को। एंड शी किल्स हिम। चलो मरते मरते माफी तो मांग ली कम से कम इसने। आपके संस्कार आपकी बेटी में दिखते हैं। सो तो है, चुप रहने की बजाय बोलने के संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को हमने। एक तो ये लोग हगने के लिए खेतों में जाते हैं और हग्गा पार्टी को ये प्यार से लोटा पार्टी बुलाते हैं। पहले क्यों ना बताया? वैसे ये कोई डिस्कस करने वाली बात है नहीं हम जैसे लोगों के लिए जो शहरों में रहते हैं, पर इधर तो लड़के की गलती है भाई, बताना चाहिए था भाभी को। क्या बताता?
घर में संडास नहीं है ये बताता। ऑब्वियसली बेचारा अपने बाप से संडास की फरमाइश लगाने जाता है और इसके बाप की बात तो सुन लो यार जरा। तो पर बहू को घर में संडास चाहिए। ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना फेल कर देती है, फेल। और ये भोत का वही बंदा है जो मूवी की शुरुआत में ऐसे बत्तख बन के धारी मार रहा था। और फिर भोत का खाना भी नहीं खाता, पता है क्यों? क्योंकि बहू ने सोच किए बिना खाना बनाया है, वो तो वैसे भी ना खा गया। हाँ तो मत खाना, मर जा बुड्ढे। बंदी को जब नहीं करना खुले में तो जबरदस्ती हगवाना है क्या उसको? अच्छा। फिर एक दिन बेचारी को खेत में हगते हुए गलती से देख लेता है। खेत में जो हुआ उसकी टेंशन है और मैं जो कूड़े में गिर गया। बहू ने मुंह तो ढक लिया था ना। तो फिर आज से इस घर में घूंघट दुपट्टों की जरूरत ही ना। बंदे ने जब बात समझी और अंट शंट जुगाड़ लगाए बीवी को हगवाने के लिए और बाबूजी से लड़ भी लिया। जुबान आ गई है इसके मुंह में। When you see your बड़ा भैया पिटता हुआ so you कट लेते हो वहाँ से because you know you are next buddy। घर में वॉशरूम बन जाता है और बाबूजी is pissed as fuck और वो बहन का टॉयलेट तुड़वा देता है भाई। पर ऐसा क्यों किया? तो जिस आंगन में तुलसी लगाते हैं वहाँ शौच करना शुरू कर दें। Oh, please. Then after series of events उसमें भी अक्कल आ जाती है। पर्दा सोच से हटाकर शौच पे लगाने का टाइम आ गया है। क्या बात बोली है बाबूजी। सॉरी बहू, सॉरी। हम रंडी हैं क्या? और अगर है भी तो ठीक है, जॉब है, करते हैं। मजबूर थे रोमांस बेचने के लिए, चॉइस किए। कोई और चॉइस होता तो नहीं करते। एक तो ये चूतड़ मोलेस्टर इसको बार बार छूता रहता है। एक तो यार जहाँ मोलेस्टर दिख जाता है ना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मन कर रहा है मूवी के सेट पे जाके इसके घुसंड मार दूं। और ये है काजल, मेरी कजिन सिस्टर। फिर ये बंदी अपनी दीदी को भी बताती है और इसकी दीदी कसम से इतनी बड़ी चूतिया औरत है। इसका जवाब सुन लो जरा। इस एज में ना हार्मोन्स की बरसात होती है और शायद तुम उनसे आकर्षित हो, उनके साथ सोना चाहती हो। होता है, छोटी हो ना इसलिए कंफ्यूजन में हो। और ये मैडम अलग ही आशिकी चला रही है और घर ले आशिकी गिर गई। फिर पता चलता है कि ये दल्ला तो किट्टी के साथ फोन सेक्स भी करता था। किट्टी को एक दिन पता चलता है कि अरे बेटी ये तो जीजू है, तो वो उसकी फाड़ देती है। डॉली जानती कि आप क्या सब करते हैं? इतनी भोली है ना, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि आपकी सच्चाई क्या है। मन करता है घर पे सब कुछ बता दे। तो बदले में वो उसकी फाड़ देता है, उसके माँ बाप को गांव से बुला के, और ऊपर से डॉली से कहता है कि उनको भी तो पता होना चाहिए उनकी डॉटर क्या जॉब करती है। पर तुम्हें कैसे पता वो क्या करती है? Oh shit, not good। वैसे ये मूवी काफी अच्छी थी, अच्छे से दिखाया कि कैसे छोटी जगह से लोग आके अपना स्ट्रगल करते हैं। तुम काजल को छूने की कोशिश किए, वो गलत था। अरे हम तो सिर्फ छूने की कोशिश किए ना, और तुम? वो हम दोनों की मर्जी थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। अबे ये यार इसको ना कोई कंसेंट का मतलब बताओ यार। और ऐसे मोलेस्टर जब अपनी फुद्दू सी 2 पैसे की एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, मेरा माथा गर्म हो जाता है भाई। लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड थे डॉली, 2 साल में एक बार भी नहीं किए थे डॉली। अरे भोली के तो मोलेस्ट करेगा क्या? रोटियां क्या मुफ्त में आती है तो जानवरों को खिला रही है, मैके में तो टुकड़ों के लाले और यहाँ खैरात बांट रही है। एक तो मूवी की शुरुआत ही इतनी जुल्मी हुई है कि मुझे लगने लगा कि गलती से मैंने ना मूवी बीच में से डाउनलोड कर ली। बंदी खाना बनाती थी तब भी ताने। सादा रसोई का काम ही नहीं करना है ऐसे। अरे इसके लिए तो सिखाने वाला चाहिए। मैंने कैसे तुझे सिखाया है? इसके खानदान में तो सब फालतू भरे हुए हैं। एक तो ये बंदी दल्ली और ऊपर से इसकी ये छोटी दल्ली। छोटी दल्ली भी ना वैसे कुछ कम नहीं है। खाना गले से नीचे उतरता ही नहीं है, किसी चीज का स्वाद ही नहीं है। चल करी डाल। अबे जब पसंद नहीं आया तो साला खा क्यों रही है? और अगले ही सीन में वो चने अच्छे बने हो, दोनों देती हूँ, वो भी देती हूँ। हाँ बहन की लो, सारा खाना खुद खा गए और जिसने बनाया उसके लिए छोड़ा भी नहीं। मन तो मारना ही पड़ता है तुम्हें, अब भूख भी मारना सीख लिया क्या? आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। Bitch, you better be joking। उन्होंने एक लड़की देखी है, अमीर घराने की है, 50,000 रुपए मिलेंगे दहेज में। ऐसा दामाद तो बड़े भाग से मिलता है। और लल्ला जी के शौक तो देख लो एक बार। ये ना छोटे से छोटा बच्चा भी देख के बता सकता है कि कितना हरामी लौंडा है ये। शक्ल से पता चल रहा है भाई। इतनी बड़ी वाली बहन की लौंडी होती है कि उसको टॉर्चर कर रही है, साथ में उसकी बेटी की भी फाड़ के रखी हुई है। खबरदार जो कभी फिर हाथ लगाए इसे। पप्पू ले ले बेटा सब। इतनी लालची औरत है ना कसम से कि बंदी को अपने ही भाई की शादी में नहीं जाने दे रही क्योंकि उसने दहेज के 20,000 रुपए नहीं दिए अभी तक। बस कर ये रोना धोना और जान लग। और तुम सुनो, भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी थी।
एंड देन एंटर्स छोटी बहू। यार यहाँ से ना ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई कसम से। एंड जस्ट लुक एट हिम, ही इज फकिंग स्पीचलेस डूड। एक तो ये बंदी इतनी फटी में रहती है पूरे टाइम इस फिल्म में कि इसकी बगल से इतना पसीना आ रहा है, रुक ही नहीं रहा भाई। क्यों ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकालती है? एंड फ्लैशबैक टू सुहाग रात व्हेन डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। छोटी बहू उस पूरी दल्ली गैंग की गांड फाड़ के रख देती है। फिर तो वो लोग प्लान करते हैं कि इसको ना छिपकली का जहर वाला खाना खिला के मार देते हैं, पर छिपकली भी छिपकली का साथ दे गई। फिर उस पे चोरी का इल्जाम लगवाकर जेल पहुंचा देते हैं, पर बंदी फिर भी नहीं मानती। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता मैं इस घर से जाऊंगी नहीं। चोरी का क्या, चाहे खून का इल्जाम लगा के देख लो। माता जी की सारी जायदाद अपने नाम सक्सेसफुली करवाने के बाद लल्ला जी इज लाइक, मगर साले साहब मैं बैंक जा रहा हूँ, जरा जूतों पर पॉलिश तो कर दो। और बुढ़िया को किडनैप कर लेता है। फिर बहुत भसड़ों के बाद बुढ़िया को समझ आ जाता है कि कौन दल्ला है और कौन नहीं। कौन है रे तू? मुझे अरे बोलने के बाद भी तुम जिंदा हो, वो सिर्फ इसलिए कि तुम औरत हो। अगर मर्द होती तो तुम्हारी जबान गुद्दे से खींच लेता। दुर्गेश्वरी देवी इज वेरी रिच एंड प्राउड वुमेन जिसकी चेयर भी कस्टमाइज्ड है ब्रो। तुम्हारी बेटी जो 1 महीने में कमाती है उतना ही मेरी बेटी 1 दिन में ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती है। तुम्हारी बेटी की क्या जुर्रत जो ऐसा सपना देखे। माँ बहन की बेइज्जती सुनकर भाई पहुँच जाता है उनकी फाड़ने के लिए, पर फिर पता चलता है कि अब इंदु की शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी। मगर क्यों? इंदु से एक भूल हो गई है, गलती से मिस्टेक हो गई। और यहाँ दूसरी साइड मस्त बुढ़िया की बेटी से इश्क लड़ा रहा है। ये क्या है? फिर दोनों शादी भी कर लेते हैं। बाहर से तो फुल पावर एक्टिंग करती है। चलो घर चलें, जो होना था सो हो गया। और अंदर से शी इज लाइक, और जो होना है उसका तो मैं इंतजार भी नहीं कर सकती। फिर वो करती है प्लानिंग प्लॉटिंग, बंदे को घर से एज वेल एज बंदी के दिल से कैसे निकाला जाए। चाल नंबर 1, इस घर से चले जाने की कीमत क्या लोगे? ये रहा चेक बुक। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बेटी को इतना सस्ता समझती हैं। चाल नंबर 2, दोनों ना मस्त अपना हनीमून मना रहे, जैसे ही मचाना शुरू करते हैं वैसे ही मामा जी आ जाता है खबर लेके कि बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी सुहाग रात रोकने में कैसे कामयाब हो गई? औरत बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने रेल के डिब्बे में ही सब कुछ कर दिया। क्या कर दिया? सुहाग रात। चाल नंबर 3, बुढ़िया उनको 45 लाख रुपए देती है और चोरी ये दोनों फंटरों से करवाती है, नाम इस पे डाल देती है, पर इधर वो भी डबल गेम खेल जाता है भाई। उन्होंने दुर्गेश्वरी टेक्सटाइल मिल के अपने शेयर्स आपकी श्रीमती जी के नाम कर दिए। पूरा पैसा उनको कल ही मिल गया। फिर चोरी की रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई? इसलिए कि मैं जानता था। शट अप। चाल नंबर 4, पता नहीं भाई बंदा फिर भी बच निकल जाता है। और ये क्या है भाई, मतलब बंदा अपना यहाँ किटकैट तोड़ रहा है यार। शट अप। चाल नंबर 5, ये मेरे इस बच्चे के बाप है, प्यार मुझसे किया और दौलत के लिए शादी आपसे की। इन्होंने हम दोनों को धोखा दिया है, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। और गुड आर्टिस्ट। 12 seconds later, की मौजूदगी में तुमसे शादी करूंगा। इन दोनों ने मुझे इस आधे घंटे के नाटक के लिए 10,000 रुपया देने का वादा किया था। क्या? राम कृष्ण। फिर रिचर्ड बुढ़िया अपने फंटरों से भी धोखा खा लेती है और वैसे भी घुमा फिरा के बॉलीवुड मूवी अकल आई जाती है। ब्ला ब्ला ब्ला। बातों बातों में रात गुजर रही है, मुर्गा किसी वक्त भी कुकुड़ कू करने वाला है। आज हमारी सुहाग रात है, अगर प्लीज आप हुक्म दे दें तो। आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आप जरा ख्याल कीजिए वरना बढ़ जाएगी।